बुखारी साहब, आज अली जफर साहब ने ट्वीट करके बताया कि उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से 6 घंटे तक जारी रही। उन्होंने जो तहरीक चलानी है उसके हवाले से भी बात की। अली जफर साहब ने यह भी कहा कि जो पार्टी में दोनों तरफ खेल रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वैसे तो मुलाकातें होती नहीं थी, अली जफर साहब की 6 घंटे मुलाकात चली, ये कैसे हुआ बुखारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया तला भाई आपका। तला भाई, दो चीजें हैं। एक तो आज ट्रायल स्टार्ट हुआ। जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो कोर्ट लगती है, तो उसके अंदर जो आपका लीडिंग काउंसिल होता है या जो उस केस का वकील होता है उसको कोर्ट में जाने की इजाजत होती है, और जो एविडेंस रिकॉर्ड होती है वो कानून के मुताबिक जो है वो मुल्ज़मान जो होते हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट फ्रेम हुई होती है उनकी मौजूदगी में होती है। सो फॉर दैट पर्पज अली जफर साहब जो है वो गए वहां पर, उनकी मुलाकात खान साहब थी। और जब तक ट्रायल चलता रहता है तो आपके साथ फिर बात भी होती रहती है, क्योंकि आप साथ बैठते हैं। मैं तो साइबर केस में वकील था खान साहब का, तो हम कई दफा सुबह 8 बजे के आपको 10 बजे तक बैठे रहे। और उसका ये होता है कि क्योंकि एविडेंस रिकॉर्ड होती है, आपने क्रॉस करना होता है, आपकी मौजूदगी से प्रोसीडिंग होती है, फिर काउंसिल भी मौजूद होता है, उसमें एक्यूज भी मौजूद होते हैं। सो ये तो कोई अनहोनी बात नहीं, क्योंकि जब आपने ट्रायल करना है तो फिर आ जाए तहरीक जो चलने वाली है उसके ऊपर आ जाए बुखारी साहब। देखिए यार, बात यह है कि चला भाई, तहरीक तो ऑब्वियसली चलेगी जी। जब आप नाहक लोगों को मारेंगे, नाहक लोगों को जेल में डालेंगे, नाहक लोगों की मतलब आप इस लेवल पे चले गए हैं, इस लेवल पे कि एक खातून है जिनका नाम है बुशरा बीबी, जो इमरान खान साहब की जोजा है, और वो एक घरेलू खातून है, पर्दादार खातून है। आज साल से ज्यादा हो गया वो जेल में सजा भुगत रही है। 7 साल सजा उनको दे दिया आपने, और उनकी अपील, उनकी बेल फिक्स नहीं हो रही आर्गूमेंट के लिए। आर्गूमेंट्स होना तो बात की बात है, एक्सेप्ट होना, रिजेक्ट होना तो बात की बात है। ये एक हमारे मुल्क में एक लॉ है जिसको हम कहते हैं कि जब खातून, आपका जो खातून की बेल होगी तो ये एक सोल ग्राउंड होता है फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ बेल। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपकी पनिशमेंट ही जो है वो प्रोबेटरी क्लॉज में ना जाए, लेस देन 10 ईयर्स होती है, तो आपका राइट बनता है उसके ऊपर। आपको फिक्स ही नहीं हो रही और बेल दी ग्रांट तो होना ना होना तो बात की बात है। तो हम क्या करें? हम इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे हैं, हम कानून के तकाजे पूरे कर रहे हैं, हम लोगों का मैंडेट उठा के बैठे हुए हैं, हमें असेंबलियों में नहीं जाने दिया जा रहा, हमें एहतजाज करते हैं तो हमें गोलियां मारी जा रही हैं। मतलब कब तक ये निज़ाम चलेगा अल्टीमेटली? तो बात यह है कि अगर हम तहरीक भी ना चलाएं, अगर हम एहतजाज भी ना करें, हम प्रोटेस्ट भी ना करें, तो यार सड़कों पर लगा दे पौधों के साथ, सबको फांसी लगा दे। सर अल्टीमेटली तो यही इलाज है। या आप गला भी दबा रहे हैं, आप ऑक्सीजन भी बंद कर रहे हैं, और जो कहते हैं कि आप तड़पे भी ना, यार आप मार खाते रहे और दर्द का इजहार भी ना करें। पॉसिबल नहीं आपकी नजर में। बुखारी साहब, अगला सवाल, रिजर्व सीट्स मखसूस नशस्तों का केस, मखदूम अली खान साहब जो वैसे बड़े तवील दलाइल देते थे, बड़े मुख्तसर दलाइल दिए, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के वकीलों ने तहरीरी दलाइल दे दिए। आपको लग रहा है कि जल्दी फैसला आने वाला है? और लाइव ब्रॉडकास्ट भी बड़े अरसे बाद को हमने देखा, इसके ऊपर आपके रिमार्क्स सर? देखिए तला भाई, मैंने जो भी बात की ना, आपने खुद उसी की तस्दीक कर दी। ऑन द वन साइड जो प्रायोरिटी चीज थी कि किसी बेगुनाह को उसके जो है उसकी अपील सुनी जाए, उसकी जो है बेल डिसाइड की जाए, वो तो हो नहीं रही क्योंकि वो बिहाइंड द बार है। और वो चीज जो एक 13 रुकनी बेंच ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, और उसके बाद रिव्यू हुआ। मैं हैरान इस चीज पे हूँ कि आपने एक तो कानून की जो जुरिस्प्रूडेंस है ना, लीगल जुरिस्प्रूडेंस, वो ही खत्म करके रख दी कि आप उसके ऊपर रिव्यू के अंदर आपके पास थोड़ा से पावर्स होती हैं। आपने देखना होता है कौन सी लीगैलिटी हुई है इसके अंदर। यहाँ तो ऐसे सुना जा रहा है जैसे अपील सुनी जा रही है, पूरे का पूरा केस अलग सुना जा रहा है। और जो गवर्नमेंट की और जो उनके हाथियों की अर्जेंसी नजर आ रही है, तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि उनको पता है कि डिसीजन क्या आना है।